हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आप सबका फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो अभी मैं सुबह का टाइम है, मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। एक्चुअली ब्रेकफास्ट क्या है, ब्रेकफास्ट के साथ साथ लंच भी मैंने रेडी कर लिया है। सब्जी वगैरह, पराठे वगैरह और स्नैक्स के लिए मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब मतलब कर लिया रेडी, क्योंकि हम लोगों को कहीं निकलना था। और ये हमारा सडन प्लान बना था, जो 3-4 दिन से सोच रहे थे हम, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। तो हमने 2 दिन पहले ही अपनी टिकट्स करी थी, और जो कि एक दिन पहले ही हमारी कंफर्म हुई। तो बस हम लोग निकल गए। और कहते हैं ना, सडन बने हुए प्लान बहुत अच्छे हो जाते हैं। बस हम लोग सारा सामान वगैरह लेकर स्टेशन पहुंच गए थे। ज़्यादा तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि अभी इतनी हैबिट भी नहीं है, और कोशिश कर रही हूँ करने की। और अभी कुछ ज़्यादा एडिटिंग वगैरह भी नहीं आती है, इसलिए ट्राई कर रही हूँ कि थोड़ा बहुत सीखूं। और कुछ नहीं तो मेमोरी सेव हो जाती है, सबसे अच्छी बात इसकी यही है, मुझे यही लगती है। और मैंने थोड़ा ट्रेन के अंदर भी थोड़ा बहुत शूट किया, और किसी को शूट नहीं किया, अपना ही हम लोगों को ही शूट किया मैंने। फिर उसके बाद हम लोग, हमारी ट्रेन चल रही थी यहाँ से, जो कि हमारी 9 बजे की ट्रेन थी। और मेरी बेटी, एकदम से हम उसको उठा के ही लेकर आए थे। तो बस उसको आते ही फिर भूख लग गई थी, क्योंकि सुबह का टाइम था। तो फिर उसको मैंने पराठा वगैरह दे दिया था। फिर उसके बाद हम सब तो बस ट्रेन में बैठे बैठे सफ़र कट रहा था। यहाँ पे मेरी बेटी की ड्राइंग कर रही है वो। और क्या कहते हैं, बच्चों के साथ थोड़ा सामान वगैरह लेके चलना पड़ता है, क्योंकि वरना वो बोर हो जाते हैं ना, क्योंकि सफ़र भी लंबा है। और एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं नासिक, जो कि हमारी न्यू डेस्टिनेशन है। घूमने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर बस थोड़ा बहुत प्यार वगैरह करा, थोड़ा खेला वगैरह, और हमारा सफ़र यही कट गया। हम लोग सो गए थे, और जब हम उठे तो हमारा स्टेशन आ ही गया था। बस उसके बाद हम नासिक स्टेशन में पहुँच गए हैं। यहाँ पर मैं अपनी बेटी के साथ बैठी हुई थी, तो मैं उससे बोल रही थी, माही देखो यहाँ पर हाय बोलो। और इसके पापा एक्चुअली कुछ बुकिंग वगैरह कर रहे थे, क्योंकि हम लोग का यहाँ सडन प्लान बना था, तो हम लोगों ने होटल वगैरह नहीं करा था। तो उसके लिए हम लोग स्टेशन में ही थोड़ी देर बैठ गए, और हमें होटल वगैरह हम लोगों ने कर लिया था फाइनल। और हमने फिर उसके बाद ऑटो वगैरह किया, और हम लोग ऑटो से निकल गए अपने होटल के लिए। नासिक में हमने पंचवटी में करा था अपना होटल, जो कि वहाँ से थोड़ी सी दूरी पर था, 15-20 मिनट एक्चुअली। थोड़ा हमें ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि हम लोग बीच में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में फंस गए थे। वैसे तो यहाँ पे उतना रश वगैरह नहीं था, काफ़ी बिग सिटी है, बट उतना रश नहीं था। लेकिन बीच में हम लोग को बस एक जगह पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला, तो हम लोग वहाँ पे एटलीस्ट 10-15 मिनट फंस गए थे। उसके बाद हम लोग स्मूथली पहुँच गए थे अपने होटल में। मेरी बेटी को ऑटो का सफ़र बहुत अच्छा लगता है, उसे ऑटो बहुत अच्छा लगता है, जिसको ओपन रहता है पूरा, तो उसे मज़ा आता है। और वो अपनी बुक्स वगैरह में भी पढ़ती है, तो इससे भी बहुत अच्छा लगता है कि मम्मा ने ऑटो में जाना है, ऑटो में जाना है। ये नहीं, बिल्कुल बच्चों को अच्छी लगती है वैसे भी। और उसके बाद हम कुछ ही देर में अपने होटल पहुंचने वाले हैं। बस हमारा होटल आने ही वाला है। फिर हम लोगों ने फ्रेश वगैरह होकर, वहाँ पे तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी, हम लोग फ्रेश वगैरह होकर शाम को घूमने निकल गए थे। तो हम आ गए सीता माता की गुफा, कहते हैं यहाँ पर, जो कि बहुत फेमस है पंचवटी में। नासिक में बोलते हैं कि यहाँ पर पंचवटी में रामायण के समय में जो भगवान राम को वनवास मिला था, तो उन लोगों ने बहुत समय अपना वनवास का यहाँ पर व्यतीत किया हुआ था। यहाँ पर वो काफ़ी समय ठहरे थे।
तो सीता माता की गुफा गई जाती है। कहते हैं कि सीता माता यहाँ ध्यान करती थी अपनी गुफा में। इस गुफा में जाने का रास्ता तो बहुत छोटा सा है, लेकिन अंदर जाकर आपको पूरा खड़े होने का स्पेस मिलेगा, और जो रास्ता है वो थोड़ा आपको झुक झुक के बैठ के जाना पड़ता है। तो इसके अंदर सिर्फ मैं ही आई थी, और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी बाहर ही खड़े हुए थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, पहले तुम होकर आओ। और उस टाइम पे सच में ना भीड़ नहीं थी, और जैसे ही मेरे आने के बाद वहाँ पे इतना ज्यादा रश हो गया था, बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ गई थी। मतलब जब हम आए थे बिल्कुल भी लाइन वगैरह नहीं थी, तो चलते जाओ आपका नंबर आता जाएगा। ये देखिए, इसके अंदर भी एक तो गुफा थी, और वहाँ पे इस गुफा के अंदर जाकर जो दूसरी गुफा आती है, छोटी सी थी मतलब, उसके वहाँ पर शिव जी के वो है, शिवलिंग है वहाँ पे। कहते हैं कि माता सीता यहाँ पे शिवलिंग की पूजा किया करती थी, महादेव की आराधना किया करती थी। और बस इसके बाद हमने जो दर्शन वगैरह हो गए थे, तो उसके बाद मैं बाहर आ गई थी। और पंचवटी में जो सीता माता की गुफा है, वो उसकी पहचान है कि वहाँ पर 5 वट के वृक्ष हैं जो आपस में मिले हुए हैं। तो उसी से उसकी पहचान है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे जो नासिक नाम है, नासिक कहते हैं कि यहीं पर लक्ष्मण जी ने सुपर्णखा की नाक काटी थी, तो इसीलिए इस शहर का नाम उसी के इस पर पड़ा है, नासिक। और ये देखिए, ये है वो बरगद का पेड़, इससे ही इसकी पहचान है कि यहीं पर सीता माता की गुफा है। इसके बाद जस्ट सीता माता की गुफा के सामने सीता माता की रसोई बनाई गई है, तो वही हम लोग देखने गए थे। उसके बाद हम लोग इसी के जस्ट सामने गौशाला थी, तो वहाँ पर हमने गाय को चारा वगैरह खिलाया। और उसके बाद हम लोग निकल गए कालाराम मंदिर के लिए। यहाँ पर कालाराम और गोराराम मंदिर भी फेमस है, जिसमें से कालाराम मंदिर की बहुत विशेषता है। तो हम लोगों ने शाम को ही इसलिए इसको कवर कर लिया, क्योंकि हमारे नेक्स्ट डे हम लोग को चेकआउट था हमारे होटल से। तो हम लोग को निकलना था, क्योंकि हमारी यहाँ से आगे की ट्रेन थी। और जहाँ हम जा रहे हैं वो नेक्स्ट डे तो त्र्यंबकेश्वर है। आप जैसे सभी को नाम से पता चल गया होगा कि नासिक में से थोड़ी सी दूरी थी, 30 किलोमीटर के आसपास पड़ता है वो। नासिक से 30 किलोमीटर आगे पड़ता है त्र्यंबकेश्वर। तो वहीं हम लोग अगले नेक्स्ट डे जाने वाले थे दर्शन के लिए। तो उसी दिन हम लोग, हमारा चेकआउट भी था, उसी दिन हम निकलने वाले भी थे। तो इसीलिए हमने सोचा कि आज शाम को जितना हमसे कवर अप हो पाए तो हम कवर कर लेंगे। और इसके जो ये मंदिर है कालाराम मंदिर और पंचवटी, तो ये गोदावरी नदी के तट पर ही है। नासिक में गोदावरी नदी भी बहती है। तो हमें पता ही नहीं था कि इसके आगे घाट है जहाँ पर गोदावरी नदी की वो भी होती है, आरती भी होती है। तो हम लोगों को नहीं पता था, तो इसलिए हम वहाँ तो नहीं जा पाए, लेकिन हमने यहाँ कालाराम मंदिर के दर्शन कर लिए। ये कालाराम मंदिर की एंट्री है। कालाराम मंदिर इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे जो राम जी की मूर्ति है, वो काले पत्थर की बनी हुई है, इसीलिए इसका नाम कालाराम मंदिर है। और मैंने अंदर शूट नहीं किया, वैसे तो फोन अलाउ नहीं था अंदर, लेकिन ऐसे कोई रोकने वाला भी नहीं था आपको, इसलिए मैंने, लेकिन फिर भी मैंने शूट नहीं किया। लास्ट में जब हम एग्जिट कर रहे थे तब मैंने अपना फ़ोन ऑन किया। और ये जो मंदिर है ना, ये 1782 में बना था आई थिंक, और 1788 तक इसे कंप्लीट किया गया था पूरा। और ये काफ़ी बड़ा है। तो हम लोग इसके चारों ओर घूम रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। एक तरफ से तो आ रहे थे लोग, जा रहे थे। तो इस टाइम इतने टूरिस्ट वगैरह नहीं आए थे, क्योंकि वरना बहुत भीड़ रहती है हर जगह। तो अच्छे से हमारे दर्शन वगैरह भी हो गए, और हमने यहाँ पर पूरा चारों तरफ से घूमा। बहुत बड़ा है कालाराम मंदिर का प्रांगण, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके। और इतना गर्म भी नहीं था, वेदर भी बहुत अच्छा था, शाम को हवा वगैरह चल रही थी, तो अच्छा लग रहा था। यहाँ पे हमने कुछ फोटोज वगैरह क्लिक करी। और जो ये कालाराम मंदिर का जो मेन द्वार है, वहाँ पर भी हनुमान जी की मूर्ति है, जो कि काले रंग की ही है, वो भी काले पत्थर की ही बनी हुई है, इसीलिए इसका नाम कालाराम मंदिर पड़ा है। ये जो है किनारे पे क्या बने हुए हैं? जो किनारे पे हैं वो क्या बने हुए हैं?
है। कहते जो हैं ये इस किनारे पे मंदिर ये की क्या है? स्थापना 1782 में जब हुई थी, तो जिन्होंने इस मंदिर की में भगवान राम को स्थापित किया था, उनके स्वप्न में आए थे कि गोदावरी नदी के तट पर आपको ये मूर्ति मिलेगी। तो उन्होंने रात में उनको स्वप्न आया और सुबह जब वो गोदावरी नदी पर गए तो उनको ये मूर्ति वहीं से मिली और उसके बाद इसकी स्थापना हुई पूरी वो भी तो तरीके है। से। फिर इस मंदिर का निर्माण हुआ। ये रहा, ये एंट्री से आपको पूरा देखने को मिलेगा। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे अपने वापस होटल, सब चीज़ खा वगैरह पी के। और बस ये है हमारा होटल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय। और जो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ओके, बाय बाय।